समाजवाद को लेकर अनुराग भदौरिया कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनुराग जी, आपके ऊपर आरोप लगे कि देखिए लोहिया जी का समाजवाद था जिसमें परिवारवाद और पूंजीवाद के लिए जगह नहीं थी, और अभी के जितने भी समाजवादी नेताओं को उठाकर देख लीजिए, उन्होंने कहा 90 में मुलायम सिंह यादव साइकिल से चलते थे और आज देख लीजिए उनके नेता, उन्होंने टिप्पणी की है। अनुराग भदौरिया जी को देखिए अभी सुधांशु जी ने जो बातें बताई, मुझे पूरा विश्वास है कि 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, इसमें कोई मुद्दा नहीं था, ना नेहरू जी थे, ना मोतीलाल नेहरू थे, ना 1946 का कोई मुद्दा नहीं उठाया था उन्होंने जो मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार का उठाया था, महंगाई और बेरोजगारी पे चुनाव जीते थे, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इतिहास पढ़ा रहे हैं, थोड़ी बहुत तो आंखों की शर्म बचाइए। दूसरी बात इन्होंने बोला भारतीय संस्कृति में समाजवाद है, तो है ना, भारतीय संस्कृति में हमारे में समाजवाद है, इसमें आपका क्या योगदान है? हर्षवर्धन इतने बड़े दानी थे, उनमें समाजवाद था ना, तो हर्षवर्धन भी तो हम लोगों के ही हैं। कोई ऐसा होने की भारतीय जनता पार्टी के हर्षवर्धन नेता थे, ऐसा तो है नहीं। आपने कहा राजा हर्षवर्धन तो समाजवादी या बीजेपी के तो थे नहीं, वो तो सभी के थे। दूसरी बात आपने कहा यार लोहिया जी के परिवारवाद की बात की। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी में तो परिवार ही परिवार भरा पड़ा है, थोड़ी तो आंखों की शर्म कीजिए। नाम गिनाऊं तो अभी उठ के भागने लगेंगे। नाम गिनाऊं मैं अगर शुरू करें राजनाथ सिंह जी से, शुरू करें आदरणीय कल्याण सिंह जी से, शुरू करें सिंधिया फैमिली से, शुरू करें एनसीपी से, शुरू करें शिवसेना से, शुरू करें पासवान जी की पार्टी से, पीडीपी के नेता, टीडीपी के नेता, ये सब कौन है? चौटाला जी, सबके परिवारवाद के साथ आपने सरकार बनाई है, मलाई खाई है सत्ता की। आपको सत्ता की लालच है, सत्ता किसी कीमत पे चाहिए। चुनाव लड़ते हो तो मुद्दे अलग होते हैं, चुनाव जीत जाते हो उसके बाद मुद्दे अलग हो जाते हो, उसके बाद इतिहास पढ़ाने चले जाते हो। तो आप जब चुनाव लड़ते हो तो डंके की चोट पे जनता से आंख मिला के बोलो कि हम जब हमारा चुनाव में मुद्दा है, जब हम यहाँ चुनाव लड़ने आए तो हम इतिहास की बात करेंगे, हम मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे, हम जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, हम अंग्रेजों के जमाने की बात करेंगे। आपकी हिम्मत नहीं होती है, जब चुनाव लड़ने आते हो तो आप बात करते हो किसानों की, बात करते हो युवाओं की। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब जब बात निकली है समाजवाद पर तो वो दूर तलक जाएगी, इतिहास के आईने से भी बहुत सारे पन्ने खोलकर निकालने होंगे ताकि मौजूदा वक्त में आईने में देखा जा सके कि वास्तव में समाजवाद का सही अर्थ क्या है। लेकिन अब आरएसएस की ओर से यह बात छोड़ी गई है तो यकीनन इस पर राजनीति होनी है और जबरदस्त तरीके से सरकार इस पर निशाने पर है। लेकिन वक्फ संशोधन कानून को लेकर क्या बिहार में राजनीति और ज्यादा गरमाएगी? क्या इस मुद्दे पर चुनाव में वोट डाले जाएंगे? आगे क्या रहेगी परिस्थिति? बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। महादंगल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।